बाहर से एडम, अंदर से अब्दुल्ला। मैंने खाने की ट्रे खोली, कांटे से गोश्त का टुकड़ा उठाया, होंठों के करीब ले आया, मगर मुंह में डालने से पहले रुक गया। मुझे महसूस हुआ ये गोश्त शायद हलाल ना हो। मैंने ये ख्याल आते ही कांटा ट्रे में रख दिया और दाएं बाएं देखने लगा। गैर मुल्की एयरलाइंस में ये मामला रूटीन है। ये लोग हलाल हराम की तमीज नहीं रखते, चनाचे इनकी खुराक बलखसूस गोश्त में हराम की गुंजाइश मौजूद होती है। मैंने ट्रे आगे से खिसकाई और सीट के साथ पुश्त लगाकर लेट गया। मेरे साथ दरमियानी उम्र का एक खूबसूरत अमरीकी बैठा था। वो मजे से खाना खा रहा था। हम न्यूयॉर्क से शिकागो जा रहे थे। मैंने एक दिन शिकागो में रुककर आगे निकल जाना था। आपको इंटरनेट पर मुख्तलिफ एंग में ज़बान मिल जाते हैं। आप वेबसाइट पर जाएं और किसी मंजिल का नाम डालें, आपसे मुख्तलिफ फैमिलीज रब्ता करेंगी। ये लोग मामूली रकम लेकर आपको चंद दिनों के लिए अपने घर में ठहरा लेते हैं। आपको इन वेबसाइट पर ऐसी फैमिलीज भी मिल जाती हैं जो आपको अपने पास फ्री ठहरा लेती हैं। इनका मकसद सिर्फ अजनबी लोगों से मुलाकात होती है। ये लोग अजनबियों को अपना घर, अपना टाउन दिखाना चाहते हैं। चनाचे ये लोग अपना घर साल में चंद दिनों के लिए अजनबियों के लिए खोल देते हैं। मैंने शिकागो से 2 घंटे की मुसाफत पर एक गाँव में ऐसा ही खानदान तलाश किया था। ये लोग मकई काश्त करते थे और साल में एक बार किसी एशियाई बाशिंदे को अपना मेहमान बनाते थे। मैंने इंटरनेट पर इस खानदान को तलाश किया और अब मैं न्यूयॉर्क से इनके पास ठहरने शिकागो की देहाती जिंदगी को एंजॉय करने जा रहा था। लेकिन जहाज में हलाल खुराक का इशू बन गया। मैंने लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली। ब्रदर, ये खाना हलाल है, आप खा सकते हैं। ये फिक्रा अचानक मेरी समाज से टकराया। मैंने घबरा कर आंखें खोली। मेरा हमसफर अमरीकी मुस्कुराती नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। उसने मेरी आंखों में हैरत पड़ ली। वो दोबारा बोला, आपका खाना हलाल है, आप इत्मीनान से खा सकते हैं। मैंने उससे पूछा, आप ये दावा कैसे कह सकते हैं? उसने अपना कांटा नीचे रखा, मेरी ट्रे से खाने का रैपर उठाया और उसके कोने पर उंगली रख दी। रैपर पर सबज लफ्जों में हलाल लिखा हुआ था। मैं हैरान हो गया। मैंने इत्मीनान से खाना शुरू किया। खाने के दौरान मैंने उससे उसके वतन के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया, मैं अमरीकी हूँ, ऑरलैंडो में रहता हूँ। मैंने डरते डरते पूछा, क्या आप मुसलमान हैं? उसने बुलंद आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह कहा और फिर बोला, मैंने 7 साल कबल इस्लाम कबूल किया था। मैं आजकल अरबी सीख रहा हूँ। मेरी हैरत में इजाफा हो गया। मैंने उससे पूछा, लेकिन आप अमेरिकन एयरलाइंस में हलाल खाना कैसे आ गया? वो मुस्कुराया और नरम आवाज में बोला, मैं जब भी हवाई सफर पर निकलता हूँ, मैं एयरलाइन के किचन में फोन करके 5 हलाल खानों का ऑर्डर कर देता हूँ। मैंने पूछा, आप 5 क्यों? इसका जवाब बहुत दिलचस्प था। इसका कहना था, अमेरिकन एयरलाइंस में अमूमन 4-5 मुसलमान मुसाफिर होते हैं। मैं मुसलमान होने की वजह से उनका मसला भी समझता हूँ। मैं जहाज में सवार होकर अमले की मदद से मुसलमान मुसाफिरों को तलाश करता हूँ और बाद ये हलाल खाना इन्हें पहुँचा देता हूँ। मैं जब फ्लाइट में सवार हुआ तो मैंने लिस्ट में आपका नाम पढ़ लिया। चनाचे मैंने आपके लिए हलाल खुराक की दरख्वास्त कर दी और यूँ आपको भी हलाल खाना फराहम कर दिया गया। मैंने उससे पूछा, लेकिन जहाज का अमला आपको मुसाफिरों की लिस्ट क्यों दे देता है? उसने कहका लगाया और बताया, मैं FBI में काम करता हूँ। मेरा सर्विस कार्ड ये मरहला आसान बना देता है। वो अब्दुल्ला था। उसका पुराना नाम एडम था। वो ऑरलैंडो का रहने वाला था, मगर इन दिनों वो न्यूयॉर्क में काम कर रहा था। ट्रेनिंग के लिए शिकागो जा रहा था। उसके इस्लाम कबूल करने का वाक़या भी उसकी शख्सियत की तरह हैरान कुन था। उसने बताया, वो टेलीकॉम इंजीनियर था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। वालिद दहरिया था। वो बूढ़ा होकर ओल्ड पीपल होम में पड़ा था। उसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ। ये झगड़ा तौल पकड़ गया। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हुआ और इस डिप्रेशन ने उसे शराब, कोकेन और चर्च का आदी बना दिया। वो 24 घंटे नशे में डूबा रहता। उसकी रातें शराब खानों में गुजरती। वो धोत होकर शराब खाने में गिर जाता और शराब खाने के मुलाजमीन उसे उठाकर फुटपाथ पर फेंक जाते। वो अगले दिन उठता तो गिरता पड़ता घर पहुंचता। उसकी नौकरी चली गई। इसके सारे असासे बिक गए। इस पर दोस्त अहबाब का कर्ज चढ़ गया और वो पूरी दुनिया में तन्हा रह गया। वो बुरी तरह बर्बाद हो चुका था। लेकिन फिर उसके साथ एक अजीब वाकया पेश आया। वो एक रात नशे में धुत होकर शराब खाने में गिरा। शराब खाने के स्टाफ ने उसे उठाया और फुटपाथ पर लिटा दिया। वहीं से एक नौजवान गुजरा। उसने उसका फायदा उठाया। वो उसे अपने फ्लैट में ले गया। गर्म तौलिए से उसका जिस्म साफ किया। साफ फीलिंग सूट
सूट पहनाया और उसे साफ बिस्तर पर लेटा दिया। सुबह उसकी आंख खुली, उस नौजवान ने उसे नाश्ता कराया, अपने कपड़े पहनाए और उसके फ्लैट पर छोड़ आया। वो उस रात दोबारा शराब खाने गया। उसे उस रात भी हिस्बे मामूल फुटपाथ पर लिटा दिया गया। वो नौजवान दोबारा आया, उसे उठाया और अपने फ्लैट पर ले गया और उसके बाद ये मामूल बन गया। वो रोज रात के आखिरी पैर फुटपाथ पर गिरा दिया जाता था। वो नौजवान आता, उसे उठा कर ले जाता। ये उस अजनबी नौजवान के साथ बदतमीजी भी करता, लेकिन वो हिट का पक्का था। वो मुस्कुराता रहता और उसकी खिदमत करता रहता। ऐसे सारे अमल के दौरान मालूम हुआ वो नौजवान फलस्तीनी मुसलमान है। वो पिज्जा हट पर काम करता है और फारग वक्त में उस बिगड़े हुए अमेरिकी की खिदमत करता है। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि वो दोनों दोस्त बन गए। एडम फलस्तीनी नौजवान अब्दुल्ला के रवैये और खिदमत से मुतासर हुआ और ऐसा ऐसा इस्लाम के हल्के में दाखिल होने लगा और फिर एक दिन उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये उस कहानी का एक बाब था। कहानी का अगला बाब उससे भी ज्यादा हैरान कुन था। एडम ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम अब्दुल्ला रखा और इस्लाम का मुताला शुरू कर दिया। मुताले के दौरान उसे मालूम हुआ इस्लाम में वालिदैन का बहुत मुकाम है। वालिदैन की खिदमत करने वाले लोग जन्नती होते हैं। ये मालूम होने के बाद अब्दुल्ला सीधा ओल्ड पीपल होम गया और अपने वालिद को अपने घर ले आया। उसका वालिद कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो चुका था। वो दहरिया था। वो किसी मजहब और खुदा पर यकीन नहीं रखता था। उसने पूरी जिंदगी कोई इबादत की और ना ही किसी मजहब का मुताला किया। इसने बस गुस्ताही में पूरी उम्र गुजार दी। अब्दुल्ला एडम वालिद को घर ले आया और उसने वालिद की खिदमत शुरू कर दी और एक स्टोर में 4 घंटे काम करता और उसके बाद घर आकर अपने फलस्तीनी दोस्त के साथ मिलकर वालिद को नहलाता था। वो उससे अपने हाथों से खाना भी खिलाता था। उसे व्हील चेयर पर बिठाकर सैर के लिए भी ले जाता था। वो उसे किताबें पढ़कर सुनाता था और उसकी बातें सुनता। वालिद के लिए ये रवैया अजीब था। अमेरिका में बच्चे अपने वालिदैन के साथ ये सलूक नहीं करते। वहाँ वालिदैन की आखिरी उम्र में हमेशा तन्हाई और ओल्ड पीपल होम में गुजरती है। लेकिन नौ मुस्लिम अब्दुल्ला ने यह रवायत बदल दी। उसने वालिद और वालिद के दोस्तों को हैरान कर दिया। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि वालिद कैंसर की आखिरी स्टेज पर पहुंचकर अस्पताल दाखिल हो गया। अब्दुल्ला अस्पताल में भी वालिद की खिदमत करता रहा। उस खिदमत का नतीजा ये निकला कि उसका वालिद, जिसने जिंदगी भर अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाया, उसने इंतकाल से 6 महीने पहले इस्लाम कबूल कर लिया। वह ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ। वालिद के इंतकाल के बाद अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ जॉब्स की। वो इन नौकरियों से होता हुआ FBI में पहुंच गया। वो उस वक्त मेरे साथ बैठा था। वो मुसलमान था, मगर उसका हुलिया मुसलमानों जैसा नहीं था। वो हुलिये से अमेरिकी लगता था। मैंने उससे पूछा, आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी? इसने इस सवाल पर एक अजीब इंकिशाफ किया। उसने बताया, हमने अमेरिका में तबलीग का एक नेटवर्क बना रखा है। हम लोग अपना हुलिया नहीं बदलते। हम अमेरिका में अमेरिकी बनकर जिंदगी गुजारते हैं। हम गैर मुस्लिमों को सिर्फ अपने रवैये, खिदमत और मोहब्बत से मुसलमान बनाते हैं। मैंने उससे अर्ज किया, लेकिन आप ये काम दाढ़ी रखकर भी कर सकते हैं। अब्दुल्ला ने कहका लगाया और जवाब दिया, हाँ, लेकिन हमारा ख्याल है हमने अगर इस्लामी हुलिया अपना लिया तो शायद अमेरिकी लोग हमारे करीब न आए और तबलीग के लिए दूसरे फरीक का आपके करीब आना जरूरी होता है। मैंने इससे पूछा, आपकी ये तकनीक किस हद तक कामयाब हुई? उसने हंसकर जवाब दिया, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस तकनीक से सैकड़ों लोगों को मुसलमान बना चुके हैं। ये सब नौ मुस्लिम मेरी तरह बाहर से एडम और अंदर से अब्दुल्ला हैं।